बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर पार्ट 1 की कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो हमने बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी। आज हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स पे मूव करने जा रहे हैं। हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स बी रेडी टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो भी डिस्कस करना है वो सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी इंटरनेट के बारे में। तो ज़रा आप में जो है वो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि आप जो इंटरनेट को यूज़ करते हो, आप हर टाइम कभी यूट्यूब चला रहे हो, कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, ये चीज़ें जिसकी वजह से एक्सेसिबल हैं, ये फैसिलिटी आपको जिसकी वजह से मिली है, वो नेटवर्क्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, कैसे बने हैं, उसे हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगी कि नेटवर्क का बेसिकली मतलब जो है वो क्या होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर से लिंक है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से लिंक है। तो इसी चीज़ को बेसिकली नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क है। ये काम है जी नेटवर्क का। ये हमारी आ गई जी विलेज, ग्लोबल विलेज, हम जो आज के दौर में वर्ड को कहते हैं, ये हमारी वर्ड है। और सारी की सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर। अब ये इंटरनेट क्या है, ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क कैसे बने हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये सारे के सारा निज़ाम, ये पॉसिबिलिटी जा रही है कि हम दुनिया के किसी एक कोने में बैठे हुए दुनिया के किसी दूसरे कोने की इंफॉर्मेशन को जो है वो एट द टाइम देख सकते हैं। तो लेट्स start our chapter without wasting much time. Start from the definition what is information network और computer network। सबसे पहले आपको अपने माइंड में बात रखनी है कि भले बात हो इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, भले बात हो कंप्यूटर नेटवर्क की, दोनों जो है वो सेम चीज़ों को रेफर कर रहे होंगे। अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक सेट है। किस चीज़ का सेट है? 2 और मोर कंप्यूटर्स का, जो आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? ताकि वो शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को। ये 2 से 3 पॉइंट आपने अपने माइंड में बिठा लेने हैं कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर करें या रिसोर्सेज को शेयर करें। और रिसोर्सेज से यहाँ आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेना है कि रिसोर्सेज का मतलब होता है इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वो सारे के सारे। इस चीज़ को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर जो है वो 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस। अब देखते हैं कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन क्या है। यानी नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन रिक्वायर होती है। टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन विद टेली, यानी विद टेलीफोन। ये एक टर्म थी जो अर्लियर स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर में बोली जाती थी, जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ था कि आप कम्युनिकेशन करो और टेलीफोन लाइंस की मदद से करो, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन लाइंस यानी तारे ही एक जरिया होती थी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। इस वजह से इसका नेम टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव्स एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब रेडियो वेव्स क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या है, इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है। कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू केबल, सैटेलाइट और फोन लाइंस। ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में किसी को नहीं पता होंगी। हम ब्लूटूथ की मदद से फाइल शेयर करते हैं, हम इंटरनेट की मदद से व्हाट्सएप पे मैसेजेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो आपकी बेसिकली नेटवर्किंग कहलाती है। अब नेटवर्किंग के बेनिफिट क्या हैं? हम शेयर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना हम। मैंने गूगल क्रोम खोला, मैंने यहाँ पे लिखा जी नेटवर्क की डेफिनेशन। अब पूरी दुनिया से कोई भी बंदा उठा के इस चीज़ को एक्सेस करेगा तो उसके सामने जो है ये चीज़ खुल के आ जाएगी कि नेटवर्किंग बेसिकली क्या है। यानी ये एक इंफॉर्मेशन है, ये किसी सेंट्रल जगह के ऊपर सेव है, उस सेंट्रल जगह से दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी पर्सन इसे देख सकता है। अगली जो बात है वो है जी नेटवर्क्स आर यूज्ड टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। फोटोकॉपी वाली शॉप्स पे आपने देखा होगा कंप्यूटर जो है वो आपके 3 से 4 होते हैं, लेकिन प्रिंटर एक ही होता है जो उन सारे कंप्यूटर से अटैच होता है। आप हॉटस्पॉट की एग्जांपल ले लें
हम जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो एक मोबाइल पे हमारा नेट कनेक्शन होता है और बाकी सारे मोबाइल्स पे वो इंटरनेट चल रहा होता है। तो बेसिकली ये नेटवर्किंग की वजह से हो रहा होता है। नेटवर्किंग की मदद से जो है वो हम फाइल्स में अटैचमेंट जो है वो सेंड करते हैं। ये इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम व्हाट्सएप से अटैचमेंट पे क्लिक करके कोई इमेज या वीडियो किसी को सेंड करते हैं। इसके अलावा नेटवर्क की मदद से हम डिफरेंट पीपल से ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट करते हैं, सही है। या हम नेटवर्क की मदद से वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूजर की मदद से। ऐसा ही है ना, आपके मोबाइल में कोई अगर व्हाट्सएप का ऐप चल रहा है, आपके पास भी है, आपके किसी फ्रेंड के पास भी है, हत्ता कि पूरी दुनिया के पास है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क है क्या। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं। एक और डायग्राम को देखते चलते हैं कि जब नेटवर्क बनता है तो यहाँ पे देखें, लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर है और कोई मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे राउटर लगा होता है। राउटर जो है वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती हैं। ये भी हमने नेक्स्ट ऑन गोइंग चैप्टर्स में पढ़ना है। तो एक सिंपल आइडिया जो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए वो ये है कि नेटवर्क का मतलब है एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। और नेटवर्क की जब भी बात आएगी तो फिर इंटरनेट की बात जो है वो मस्ट है। ये आपने जो है वो अपने माइंड में क्लियर कर लेना है। नेटवर्क के साथ ही सोशल नेटवर्किंग आपके चैप्टर में तो नहीं इंक्लूड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइट्स क्या हैं, ये सोशल नेटवर्किंग क्या है। फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली जो है वो सोशल नेटवर्किंग की एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।